माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को राम राम। आज की बात शुरू करने से पहले एक बधाई संदेश सारी स्त्रियों को, महिलाओं को, बहनों को, माताओं को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आप इस समाज की नींव है, इस समाज का आधार है, आप परिवार का आधार हैं, आप परिवार की धुरी हैं और आपकी वजह से ये समाज, ये राष्ट्र, परिवार, ये सब उन्नति करता है। मैं आज पुरुषों को भी एक बात कहना चाहूँगा कि ये ठीक है कि स्त्री देवी हम लोग मानते हैं, लेकिन उसे हृदय से नहीं मानते हैं, ये भी ठीक है ना। इसलिए नवरात्रि से उसे कंपेयर ना करें, माँ दुर्गा से, माँ काली से उन्हें कंपेयर ना करें, उन्हें मनुष्य समझें और एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के प्रति जिस प्रकार का आदर भाव रखना चाहिए, जिस प्रकार का सहयोग रखना चाहिए, वही सहयोग उनके प्रति भी हम रखें। नहीं तो एक दिन हम उन्हें देवी बना देते हैं और बाकी दिन यदि हम उनके भावनाओं की कदर नहीं करते तो फिर उसका क्या लाभ। या वो पुरुष खास तौर से जो हिंसात्मक हैं, उन लोगों को तो मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि आप शक्ति की आराधना उपासना भी करते हैं और साथ साथ ये गलत कार्य भी करते हैं। फिर कहते हैं कि ज़िंदगी में दुर्भाग्य है, परेशानियाँ हैं, कुंडली लेकर भागते हैं इधर उधर, क्या फ़ायदा इस चीज़ का। खैर, तो हम सभी लोगों को, सारे पुरुषों को स्त्रियों का आदर करना चाहिए, ठीक वैसे ही व्यवहार करना चाहिए जो एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के साथ करना चाहिए। तो पुनः बहुत शुभकामनाएं, आप स्वस्थ रहें, आगे बढ़ें और एक ख़ास बात मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप हाइजीन का अपने विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। विशेष रूप से आश्रम लगातार इस बात का प्रयत्न करता है कि स्त्रियों के जो विशेष रोग हैं उन्हें साल में 2-3 बार ज़रूर एड्रेस करें और उनके निवारण के लिए, उनकी जांच के लिए कोई ना कोई कार्य करता रहे। इस बार भी किया है, आप चित्र देख सकते हैं। और अब आज बुध की बात करेंगे। बुध मार्गी हो रहा है और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कोरोना वायरस का फैलने का समय भी चल रहा है और ऐसे में ये बुध हमारे लिए क्या कर सकता है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाकी मेरे वीडियोस देख लीजिएगा, आगे पीछे आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें मैंने कोरोना वायरस के बारे में बताया है और आपको उससे ज़रूर लाभ होगा। ठीक, बाकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बुध को समझने की ज़रूरत है। बुध को मैं बताऊं इससे पहले एक विशेष बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, हैप्पी बर्थडे। जिन लोगों का भी आज जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं, इसलिए खूब मेहनत करें। अच्छे परिवर्तन होते हुए नज़र आ रहे हैं, रिश्ते नाते जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ प्रमोशन के लिए, विद्यार्थियों के लिए ये समय ये बहुत अच्छा है। खूब मेहनत करें। बस 2 चीज़ों का बहुत ख़ास ख्याल रखना है। जो प्रेम संबंध में लोग हों वो विशेष रूप से ध्यान रखें कि कहीं इसमें धरार ना आए। जिनका विवाह पिछले 18 महीनों में हुआ है वह भी विशेष रूप से ध्यान रखें कि उसमें कोई परेशानी ना हो। साथ ही साथ जिन लोगों को कफ बहुत रहता है वह लोग भी बहुत ध्यान से चलें। बाकी कुल मिला के समय अच्छा रहेगा, चिंता ना करें। उपाय के तौर पर क्या करना है, गोमती चक्र आता है ना, गोमती चक्र को चांदी के पेंडेंट में मढ़वा कर किसी भी रंग के धागे में अपने गले में धारण कर लें या अपनी चेन जो गले में पहने हुए उसमें आप धारण कर लें और साथ ही साथ एक नियम बना लें, सोमवार और शुक्रवार दही का दान अवश्य कर दिया करें। ठंडी चीज़ें आप इन 12 महीनों में ना लें। ठंडे पानी से विशेष रूप से, दही से विशेष रूप से और चावल से विशेष रूप से परहेज रखेंगे तो अच्छा रहेगा। कम से कम रात में इसका प्रयोग बिल्कुल मत कीजिएगा। बाकी सब अच्छा होने वाला है। ऑल द बेस्ट। आइए मैं बुध की बात करता हूँ। जब भी बुध
वक्री से मार्गी या मार्गी से वक्री होता है, तो ये कुछ विशेष लक्षण उत्पन्न करता है जिसमें एक इन्फेक्शन है। ख़ास तौर से जो पित्त से संबंधित या कफ से संबंधित इन्फेक्शंस होते हैं उसके लिए बुध बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं कुछ राशियों के बारे में बता रहा हूँ, ज़रा वो ध्यान से सुन लें कि किसको क्या ध्यान रखना है। जैसे मेष राशि के बारे में मैं आपसे कहना चाहूँगा, क्योंकि कुंभ में बुध है और इसलिए आपको बहुत ख्याल रखना होगा। आपको इन्फेक्शन पकड़ सकता है। इन्फेक्शन से बचने के लिए ठंडी चीज़ें बिल्कुल छोड़ दीजिएगा और एसी में बैठना बिल्कुल छोड़ दीजिएगा और गुनगुना पानी दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पीने की कोशिश कीजिए। 7 अप्रैल तक तो कम से कम यही करना है आपने, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। मैं वृषभ राशि की बात करूं और इसमें बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में ये लिखेंगे कि आपने कोई उपाय तो बताया ही नहीं। ये जो मैं उपाय बता रहा हूँ, गुनगुना पानी पीना, सर्दी से दूर रहना, ये उपाय तो हैं। ज़रूरी थोड़ी है कि हर चीज़ के लिए आपको यज्ञ करना हो या हर चीज़ के लिए आपको मंत्री करना हो। ये सतर्कता रखिए, बस स्वच्छता रखिए, सतर्कता रखिए। आप हर चीज़ के लिए भगवान जी को थोड़ी परेशान करते हैं। वृषभ राशि की मैं बात करता हूँ। वृषभ राशि को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, उनके पिताजी को भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। वृषभ राशि के लोग अपने पिताजी का भी ख्याल रखें, उनके दांतों में, मुंह में, आँख में कोई इन्फेक्शन या गले में कोई इन्फेक्शन ना हो, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। बाकी वृषभ राशि वाले लोगों के लिए समय ये उचित है, बुध अच्छा प्रभाव उनको देगा। मिथुन राशि के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की ज़रूरत है। यद्यपि उनके रुके हुए कार्य तो ज़रूर तेज़ी से बढ़ेंगे, लेकिन जिन लोगों के लंग्स कमज़ोर हैं या उनको रेस्पिरेटरी सिस्टम की कोई प्रॉब्लम रहती है, सांस की कोई दिक्कत रहती है, तो उन लोगों को ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, ध्यान दें। कर्क राशि वाले लोगों को 7 अप्रैल तक बहुत ध्यान रखना होगा, ठंडी चीज़ों से बचना होगा, एसी से तो बहुत ही बच के चलें और रात में दही चावल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज़ें तो भूल कर भी नहीं लेंगे। शरीर को ये सामान्य ताप पर रख कर चले तो अच्छा रहेगा। 27 डिग्री के आसपास का तापमान अगर आपके कमरे का है तो आप उसे उसमें ही खुश रहें, है ना। आप उसे ठंडा करने की बहुत कोशिश नहीं कीजिएगा। या आप भारत में किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहां तापमान 30-32 हो गया है और आपको बहुत गर्मी लग रही है, तो भी अधिक से अधिक उसे 28 रखिएगा, बस। इससे ज़्यादा उसे ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है। 7 अप्रैल तक थोड़ा ध्यान रखें। वैसे ये तरक्की देने वाला समय है। आप इसके साथ साथ अगर आपको कोई तरक्की में बाधाएं उत्पन्न हों तो आप गणपति जी को ज़रूर याद कर लीजिएगा। सिंह राशि की मैं बात करता हूँ। विवाह आदि के संबंधों को थोड़ा सा ध्यान से आपने लेना है। यदि आपका विवाह तय हो रहा है, तय होने जा रहा है या विवाह होने जा रहा है, तो ये समय आपके लिए कुछ परेशानियां ना उत्पन्न करे, इस बात का ध्यान रखें। स्वास्थ्य संबंधी तो ध्यान रखना ही होगा, ख़ास तौर से जिन लोगों को यूरिनरी इन्फेक्शंस रहते हैं, यूरिन इन्फेक्शंस रहते हैं, यूटीआई की प्रॉब्लम्स रहती हैं, उन लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। आप एक काम ज़रूर कर दीजिएगा, आप बुधवार को हरी मूंग की दाल का दान ज़रूर करते रहा कीजिएगा। कन्या राशि के लोगों के लिए ये बुध अच्छा परिणाम देगा, उनके रुके हुए कार्य आगे बढ़ाएगा, लेकिन रोग और शत्रु भी आपको परेशान करेंगे, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन ये ज़रूर है कि कोई रिस्क की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप अगर धैर्य से चलते हैं तो अपनी परेशानियों से बड़े आराम से निकल आएंगे। लेकिन वाहन का बहुत ध्यान रखना है। आपने कब तक? 7 अप्रैल तक। वाहन चलाते वक्त भी ध्यान रखना है, वाहन का भी ध्यान रखना है। बाकी कोई परेशानी की बात नहीं है। आप थोड़ी देर गणपति जी का ध्यान किया कीजिए और रोज़ाना छोटे बच्चों को खट्टी मीठी टॉफ़ी बांट दिया कीजिए, वो खुश है तो आपका दुर्भाग्य टल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ तुला राशि के लिए। तुला राशि के लिए ये बुध कुछ परेशानियां लेके आ रहा है। उनके कुछ रिश्ते कमज़ोर हो सकते हैं, ख़ासतौर से उनके प्रेम संबंध कमज़ोर हो सकते हैं। उनके घर के बुज़ुर्गों के स्वास्थ्य की वजह से कोई दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी कुल मिला के समय अच्छा है। धैर्य बनाए रखें और आपको गले या सांस से संबंधित इन्फेक्शन ना हो, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। तो जो मैंने अभी कुछ प्रिकॉशंस बताए हैं ठंड से बचने के, वो अपने शरीर को उन प्रिकॉशन से कवच पहनाइए और साथ ही साथ अपने शरीर को थोड़ा गर्म रखिएगा।
मैं वृश्चिक राशि की बात करता हूँ। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा, बुध उनको मदद करेगा, लेकिन माताजी के स्वास्थ्य का, बड़े भाई के स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। आप एक छोटा सा काम करते रहिएगा, ओम बुद्धाय नमः का जप करते रहिएगा और वाहन ध्यान से चलाइएगा। बस प्रभु जी सब ठीक करेंगे। धनु राशि की बात करते हैं तो ये बुध आपको कुछ यात्राएं करा सकता है, लेकिन ये यात्राएं आपके भाग्य को बलि करेंगी, इसलिए यात्रा करने में आप संकोच ना करें। लेकिन स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि यात्रा में धन हानि या सामान की हानि या स्वास्थ्य की हानि होती हुई दिखाई दे रही है, जिससे बचने के लिए आप नमः शिवाय का जप करें और हाथों को अच्छे से धोएं, बाहर की चीज़ों का सेवन नहीं करें। हम बात करते हैं अब मकर राशि की। मकर राशि के लिए ये बुध अच्छा है और धनार्जन आपको कराने वाला, रुके हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे, धन संबंधी कार्य भी आपके पूरे होंगे। 7 अप्रैल तक का समय अच्छा है। आप मेहनत करके अपनी बातों से, अपने काम से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन घर गृहस्थी के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिश्ते नातों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय थोड़ा सा कमज़ोर है, उसका आपको विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। आप एक काम कर दीजिएगा, 11 दिनों तक लगातार तांबे का कोई टुकड़ा बहते हुए जल में प्रवाहित अवश्य कर दिया कीजिएगा, प्रभु जी सब ठीक कर देंगे। कुंभ राशि के लिए ये थोड़ा सा कठिन समय हो सकता है। यदि आपने अपना बहुत ख्याल नहीं रखा तो आप स्वास्थ्य संबंधी किसी परेशानी में उलझ सकते हैं, इसका बहुत विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। रोजाना तुलसा एक पत्ता अच्छे से धोकर आप जिह्वा के नीचे रखकर थोड़ा सा उसे चूस लिया कीजिएगा, या उसका काढ़ा बना के पी लिया कीजिएगा, या आजकल तो मार्केट में तुलसा ड्रॉप्स बनी हुई आती हैं, किसी साख वाली कंपनी की, वह लेकर आप उसे थोड़े से गुनगुने जल में, 1 कप गुनगुने जल में 2 ड्रॉप्स 3 ड्रॉप्स कम से कम डाल के उसे में 2 बार ले लिया कीजिएगा, आपको लाभ होगा। परेशानी महसूस करें तो आप चाट टिक्की कुछ 8 वर्ष से छोटी कन्याओं को खिलवा दिया कीजिएगा, बस देखिए परेशानी से निकल आएंगे। ऐसे ही होते हैं हमारे उपाय। मीन राशि की बात करते हैं, आपको लाभ देने वाला ये समय सिद्ध होगा, लेकिन रिश्तों में आपके लिए कुछ परेशानियां दिखाई दे रही हैं। यात्राओं में स्वास्थ्य की खराबी ना हो, इस बात के लिए आपको विशेष रूप से सचेत होना पड़ेगा, वैसा मेरा निवेदन है। बाकी परेशानियों से बचने के लिए रोज़ाना अब से लेकर 7 अप्रैल तक दूर्वा को अच्छे से धोकर गणपति जी को दान कर थोड़ी देर उनका ध्यान कर फिर काम से निकलिएगा और हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि चिड़चिड़ापन आप में आएगा और उसके बाद ये बुध आपको नुकसान देगा। तो ये बात तो बुध की थी। देश के लिए भी थोड़ा इस समय में परेशानियां बढ़ेंगी बीमारी से संबंधित, तो सभी लोगों को ध्यान रखना। 2 ही ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं हो रही हैं कोरोना वायरस के बारे में, तो आप 2 चीज़ों का ख्याल रखते रहिएगा। पहली चीज़ तो यह है, शरीर में कमज़ोरी ना हो, कोई और रोग यदि आपको रहता हो तो परहेज़ ज़्यादा कीजिएगा, और दूसरी चीज़ स्वच्छता वो खूब अडॉप्ट कीजिए। बाकी कोई ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्दी एक ख़ास अंदाज़ होता है एक मेडिसिन इंडस्ट्री के काम करने का, तो अपने आप कोई ना कोई इसका तोड़ निकालेगी, आप चिंता ना करें। आइए अब राशिफल के बारे में जानते हैं। मेष राशि के लिए यह दिन अच्छा है, जम के मेहनत करें, चावल का दान करें। वृषभ राशि वाले लोगों को आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कॉन्फिडेंस से अपना काम करें, दूध अथवा दही का दान जरूर कर दें। मिथुन राशि के लिए थोड़ा सा ध्यान से चलने वाला समय है, कोई परेशानी हो सकती है, गलत निर्णय से आपको नुकसान हो सकता है, ध्यान रखिएगा। और इस दिन गौ माता की सेवा जरूर कीजिएगा। कर्क राशि वाले लोगों के लिए थोड़ा चिंता वाला माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा ध्यान से चलेंगे तो सब ठीक होगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, काम कोई रुकेगा नहीं। धैर्य रखें, मन को शांत रखें। आप नमः शिवाय का जप करते हुए अपने काम पर जुटे। सिंह राशि की बात करता हूँ, समय अच्छा आपके लिए, अनुकूल समय है। हाँ, कुछ धन के लिए, शरीर के लिए कमजोरी अवश्य दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी कुल मिला के समय अच्छा है, इसलिए चिंता ना करें, आगे बढ़ें। आप सूर्य को जल दें और अपने काम पर जुट जाएं। कन्या राशि के लिए समय थोड़ा सा कमजोर है, उनको लाभ में कमी हो सकती है, रिश्तों का भी बहुत ख्याल रखना होगा, यात्रा में थोड़ा ध्यान से रहें आज। बाकी कुल मिला के समय ठीक है। आप गणपति जी का नाम लेते चलिए, काम पे जुटे रहिए। तुला राशि वाले लोगों के लिए ये समय दोपहर तक ठीक है, उसके बाद कुछ खराब हो सकता है। ईर्ष्या निंदा से बचने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो आपके शत्रु आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। आप माँ दुर्गा की उपासना करें, अपने काम पर जुटें।
वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए समय अच्छा है, मेहनत से आगे बढ़ सकते हैं, उनको रुके हुए कार्यों में कुछ उन्नति प्राप्त होगी। हनुमान जी को याद करें, अपने काम पर जुट जाएं। धनु राशि वाले लोग इस दिन जो बोले बहुत तोल मोल के बोले, नहीं तो कोई परेशानी हो सकती है, ध्यान रख के चलेंगे तो अच्छा रहने वाला है, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। गौ माता की सेवा इस दिन जरूर कीजिएगा। मकर राशि के लोगों के लिए समय अच्छा है, लेकिन कुछ परेशानियां मुझे दिखाई दे रही हैं रिश्ते नातों के संबंध में, इसलिए रिश्तों से संबंधित निर्णय बहुत सोच समझ के लीजिएगा और रिश्तों को निभाने की अच्छे से कोशिश कीजिएगा। इस दिन किसी भूखे को भोजन अवश्य दें। कुंभ राशि की बात करते हैं, समय आपके लिए अनुकूल है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। अपने सर से सरसों का तेल उतार कर किसी को दान कर दीजिएगा। मीन राशि की बात करते हैं, समय आपके लिए अनुकूल है, आप खूब मेहनत करें, आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिलेंगे, मन बड़ा प्रसन्न रहेगा, लेकिन माता पिता की ओर से कुछ चिंताएं भी लगी रह सकती हैं या नाना नानी की ओर से कुछ चिंताएं लगी रह सकती हैं। ध्यान से अपना कार्य करते रहिएगा, गौ माता की सेवा कीजिएगा, 5 फलों का दान कर दीजिएगा, प्रभु सब ठीक करेंगे। तो कल सुबह 7 बजे भेंट करते हैं लाइव पर, और जो मैंने बुध के बारे में बताए, जो मैंने कोरोना वायरस के बारे में बताया, इसका विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। सब ठीक होगा, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस कहिए राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।